विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व। भूमिदान, अन्नदान और जलदान का प्रसंग चल रहा है। भूमिदान पर पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं और अन्नदान का प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग से आगे पढ़ते हैं। अन्नम ऊर्जस्करम लोके प्राणश्चान्ये प्रतिष्ठितः अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वम जगद इदं प्रभो। कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में अन्न ही शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं और सारे संसार को अन्न ने ही धारण किया हुआ है। आप ये देखिए, जितने मत हैं, संप्रदाय हैं, उसमें अन्न की प्रशंसा नहीं करी गई होगी जितनी अन्न की प्रशंसा भारत के सनातन ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में की गई है। अन्न को देवता कहा, अन्न को ब्रह्म कहा, अन्न को माता कहा, अन्न को पिता कहा गया है। इतनी बड़ी संज्ञाएं अन्न के संबंध में दी गई हैं। और अन्न के संबंध में यह भी कहा कि अन्नम ना निंद्यात, अन्न की निंदा मत करो, अन्न को व्यर्थ मत फेंको, अन्न का तिरस्कार मत करो, अन्न को पैर मत मारो। इतनी इतनी बातें कही गई हैं। यदि हम सब ग्रंथों का अगर निचोड़ निकालें, सारे नीति शास्त्र, सारे धर्मशास्त्र, सारे अध्यात्म शास्त्र, और वहां से अगर अन्न को ही लेकर के आए, तो जितना अन्यों के मत हैं, उन मतों की पुस्तकों में उतना व्याख्यान नहीं होगा, उतना व्याख्यान हमारे यहां केवल अन्न का मिल जाएगा। लेकिन जो व्याख्यान भारतीय सनातन परंपरा में मिलता है, वो व्याख्यान आपको किसी भी मत पंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धर्म नहीं है, इसलिए उनको मत पंथ संप्रदाय शब्द से कहा जा रहा है। वो उनमें नहीं मिलेगा। और भारत में अन्न की इतनी महत्ता प्राचीन शास्त्रों में कही गई है, इसलिए इसे कृषि प्रधान देश कहा गया है। देखिए, जिस देश में जो हो रहा है वो वहां के धर्मशास्त्रों में लिखा रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ही वो देश चलता है। तो जिस देश, जिस संस्कृति में जो होता है, वहां की पुस्तकों में, किताबों में वो लिखा होता है। क्योंकि किताब वहां का क्या होता है, उपदेष्टा होता है। वो पुस्तक उस स्थान की उपदेष्टा होती है और उनके उपदेशों के आधार पर वो देश चलता है। हमारे यहां अन्न की प्रशंसा की गई है, कृषि को सर्वोत्तम कार्य माना गया है और अन्न की निंदा के लिए मना किया गया है। इसलिए हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। जबकि अन्य देश ऐसे नहीं है जिनका प्रधान व्यवसाय कृषि हो। और यदि हमारी भूल हो रही हो और कोई देश कृषि प्रधान हो, तो उस देश के जो उपदेश हैं वो उपदेश हमारे होंगे। ये मैं यहां पर दावा करता हूं। अगर कहीं पर कृषि प्रधान देश हो तो उनके ग्रंथों में जो बातें लिखी होंगी वो हमारी बातें होंगी। कहने का तरीका बदल गया होगा, शब्द बदल गए होंगे, लेकिन जो विज्ञान बताया जा रहा है, जो सिद्धांत बताया जा रहा है, वो सनातन का ही होगा। ये बात आप मान करके चलें। तो अन्न बड़ा महत्वपूर्ण है और अन्न की सदा प्रशंसा की गई है। वर्तमान में बताओ, अन्न का कैसा बोलबाला है? कई देश गरीब हैं जहां अन्न की मारामारी है। कई देश बहुत संपन्न हैं जहां अन्न की मारामारी है। अन्न फिक रहा है।
लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं, अन्न को बर्बाद किया जा रहा है, तो बड़ी अव्यवस्था देखी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि लोगों ने अन्न को धर्म नहीं माना। जो हमें धारण करती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना हमारा धर्म है। हमारे यहां अन्न को धर्म माना गया है, इसलिए अन्न को प्रणाम करते हैं, अन्न को पूजते हैं, अन्न को झूठा नहीं छोड़ते, अन्न को फेंकते नहीं हैं। लेकिन जहां जहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको अन्न की दुरावस्था देखने को मिलेगी। अन्न के संबंध में आप देखें, कई देशों का तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि वहां अन्न की बड़ी किल्लत है। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व जब पड़ोसियों से युद्ध हुआ, तो अन्न की त्रासदी भारत को भी हुई थी, और दोयम दर्जे का अनाज अमेरिका से आया करता था। तब भारत के तत्कालीन स्वाभिमान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम उपवास करेंगे, हम उपवास करेंगे ताकि अन्न की जो किल्लत है, अन्न की जो आपूर्ति है, वो व्यवस्थित हो जाए और लोग अन्न के महत्व को समझें। और ये जो हमें सम्मानपूर्वक जो अन्न नहीं दिया जा रहा है, जो अच्छा अन्न नहीं है, उस अन्न का हम बहिष्कार कर सकें और स्वयं अन्न को उपजा सकें। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, उन्हीं का नारा था। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रेय जाता है ये जो व्रत चलते हैं, सोमवार का अथवा एकादशी का जो व्रत है, वो व्रत लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है। उन्होंने इसको आरंभ कराया। मैं भी आपसे यही कहता हूं, यदि आप स्वस्थ हैं, रोगी नहीं हैं और रोगी नहीं पड़ना चाहते, तो महीने में 2 बार अन्न पर कृपा अवश्य करें। 2 बार अन्न पर कृपा अवश्य करें। उससे क्या होगा, अन्न दूसरे के हिस्से में जाएगा और आपकी अन्न के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी और अन्न आप पर उपकार करेगा। क्योंकि जब भूख लगती है तो जो बचा हुआ अन्न होता है, पहले से जो जमा अन्न होता है पेट में, पाचक अन्न होता है, वो क्या करता है, वो निकल करके आता है और आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न कराता है। और नहीं तो क्या होगा, भोगा ना भुगता, ठूस ठूस के करोगे तो क्या होगा, वो आपको भुगा देगा। फिर डॉक्टर बोल देगा ना ये मत खाओ, वो मत खाओ। अन्न को धर्म से जोड़िए। इसलिए आप सभी से यह निवेदन है कि जब निमंत्रण मिले और फ्री का खाने को मिले, तो कृपया उतना खाएं जितना आप खा सकते हैं। अन्न की निंदा ना करें। प्रायः जब विवाह कार्यक्रमों में जाते हैं, स्वरुचि भोज गिद्ध भोजन में जब जाते हैं, उसमें होता क्या है कि एक होड़ लगती है कि कितनी प्लेट हम डस्टबिन में डालेंगे। तो कोई 5 डालता है, कोई 10, तो कोई 15 प्लेट डस्टबिन में डालता है। मतलब जहां पर भोजन पात्र रखे जाते हैं झूठे, वहां डालते हैं। क्या होता है, थोड़ा खाता है, टेस्ट नहीं आया, फेंका, थोड़ा खाया, टेस्ट नहीं आया, फेंका। वहां क्या करने गए थे आप? वहां व्यवहार करने गए थे, क्योंकि उसने आपका निमंत्रण किया, कभी आपने उसका निमंत्रण किया, लेकिन आप एक और व्यवहार करके आ गए कि कभी वो आया होगा और आपके अन्न को फेंका होगा, तो आप भी लगे आज सोचते हो चलो हम भी इसका अन्न फेंक दें। ये भी व्यवहार हो ही जाता है। लेकिन इस व्यवहार में कब अन्न का अपमान हो गया, कब हमसे पाप कर्म हो गया, ये तो सोचा ही नहीं। तो इसको ध्यान देवे। मैंने इसको भी व्यवहार बोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिसके यहां आज आप निमंत्रित हुए हैं, कभी वो आपके यहां भी निमंत्रित होकर के आया होगा। जिसके यहां आज आप जाकर के अन्न फेंक रहे हैं, कभी उसने भी आपके यहां अन्न फेंका होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको हमने व्यवहार कह दिया, भाई तुमने अन्न फेंका तो हमने भी अन्न फेंक दिया। लेकिन इस व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया कि हम क्या हो रहे हैं, कि हम इस आड़ में पापी हुए जा रहे हैं। अन्न की निंदा करने का दोष हम पर लगेगा।
अन्न का तिरस्कार करने पर, अन्न का अपमान करने का दोष हम पर लगेगा और वो भयंकर पाप हमारे साथ बन जाएगा। तो बताओ, ना तो आप पुण्य करने गए थे ना पाप करने गए थे, लेकिन अल्टीमेटली आपसे क्या हो गया? आपसे पाप हो गया, अपराध हो गया, तिरस्कार हो गया। इसलिए अन्न की सुरक्षा करें। आज सर्वाधिक लोग वायरस से कम बीमार होते हैं, आज लोग अन्न से बीमार अधिक होते हैं। क्यों? जिस अन्न को देवता कहा गया, जिस अन्न को प्राण कहा गया, जिस अन्न को ब्रह्म कहा गया, आज उस अन्न के प्रति वैसी आस्था लोगों की रही नहीं। कृषक उस भावना का रहा नहीं, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिसको प्रजापति कहा जाता है, जिसको भूमिपुत्र कहा जाता है, जिसके साथ बड़ी बड़ी उपमाएं लगती हैं और सारी उपमाएं जिसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। ब्राह्मण जिसे प्राथमिकता देता है, वैश्य जिसे प्राथमिकता देता है और क्षत्रिय जिसे प्राथमिकता देता है, वो किसान, आज वो किसान नहीं रहा। वो किसान कौन बन गया है? वो शुद्ध व्यापारी बन गया है और वो दूषित अन्न को उपजा रहा है। दूषित अन्न को उपजा करके क्या कर रहा है? वो लोगों को पोषण नहीं दे रहा। पहले जो किसान हुआ करता था वो सोचता था कि अन्न मेरा भी लाभ करेगा, मेरा भी उपकार करेगा और समाज का, प्रजा का भी पालन करेगा। अच्छी संवेदनाएं व्यक्ति की हुआ करती थी। आज वो संवेदनशीलता समाप्त हो गई है और उसका श्रेय जाता है मशीनीकरण को, क्योंकि मशीनों का जो साथ होता है वो आपको संवेदनहीन बना देता है और व्यक्ति का जो साथ है, प्राणी का जो साथ है, वो आपको संवेदनशील बनाता है। पहले लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे तो जैसे उनको खुद को प्यास लगती थी तो उनको ये भी समझ में आता था कि बैलों को भी प्यास लगी होगी। जैसे उनको लगता था कि अब खुद को भूख लगी है तो वो सोचते थे बैलों को भी भूख लगी होगी। अब हम थक गए हैं, सुस्ता लें, तो वो भी सोचते थे चलो बैलों को भी थोड़ा सुस्ता लें, उनको आराम दें। तो संवेदनशीलता उस किसान की बनी रहती थी। पर आज किसान जो है आर्टिफिशियल चीजों को साथ में लेकर के चलता है, यंत्रों को साथ लेकर के चलता है, तो धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं भी समाप्त हो गई। अन्न जब उपजाया करता था किसान, तो उपजाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था। अपने गांव के पंडित जी से जाकर के मुहूर्त पूछता था कि किस समय अन्न का आधान मैं भूमि में करूं। इतनी अच्छी भावनाएं उसकी हुआ करती थी और जो पहली फसल आया करती थी उसको उसका देने का भाव हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे उन सब भावों में ह्रास आ गया और वो शुद्ध व्यापारी बन गया। उस शुद्ध व्यापारी ने क्या किया? केमिकल डाल डाल करके पूरे देश को क्या कर दिया? उसने रोगी बना दिया। तो आज सबसे ज्यादा जो व्यक्ति रोगी है वो किससे है? वो अन्न से है। आज बहुत मात्रा में लोगों को फूड पॉइजनिंग है। जब घर का ही भोजन शुद्ध नहीं है तो बाहर का भोजन शुद्ध भला कैसे हो सकता है? इस अन्न की अव्यवस्था के कारण से अब लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जो हार्ट अटैक कहा जाता था कि ये 50-60 वर्ष वाले लोगों को आएगा, वो आज 10, 15, 20 वर्ष के बच्चों को आने लग गया है। जिसको कैंसर कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, शुगर कहते हैं और भी अनेक अनेक जो भयंकर रोग हैं, वो रोग भी माने जाते थे कि 40-50 वर्षों के बाद में आएंगे। वो भी उसको आएंगे जिसकी जीवन शैली खराब है। लेकिन ना अब तो गांव का बचता ना शहर का बचता, सबको वो रोग आ गए हैं और ना जाने कैसे कैसे रोग आ गए हैं। डॉक्टर भी उन रोगों को नहीं समझ पा रहे हैं और उसका श्रेय जाता है अन्न को। अन्न इसमें मूल कारण है। अन्न पर प्राथमिकता नहीं दी, अन्न का बिगाड़ किया गया, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। 1992 से पहले भारत में अन्न की जो खेती होती थी वो जैविक खेती होती थी, रासायनिक खेती नहीं होती थी। ये केमिकल नहीं डाले जाते थे। 1992 के बाद से धीरे धीरे भूमि को बंजर किया गया और जो हथियार बनाने में जो अन्न का केमिकल का प्रयोग होता था, उन हथियार बनाने वाले केमिकलों को अन्न उपजाने में उनका प्रयोग आरंभ कर दिया। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम दोयम दर्जे का अन्न नहीं लेंगे, हम भीख नहीं लेंगे,
हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम व्रत करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, खेती करेंगे। यानी उन्होंने किस चीज का बहिष्कार किया कि जो चीज आप स्वयं नहीं खाते हैं और वो आपके पशु के लिए योग्य है और पशुओं के योग्य वस्तु तुम हम मनुष्यों को दे रहे हो, यानी हमारी तुलना तुम्हारे पशुओं के सदृश हो गई है। तो कितने बड़े स्वाभिमान को चोट वहां पर लगी और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, आज उनके वंशज ऐसी चीजों को अपने यहां स्थान दिए हुए हैं जो उनके देशों में बैन है। चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो प्लास्टिक का पानी हो, बहुत सारे ऐसे खाने के पीने के उपयोग करने के संसाधन हैं जो उन देशों में बैन है। टोटल बहुत सारी दवाइयां बैन हैं उनके देशों में, परंतु वो सब के सब भारत के लोगों को दी जा रही है। यानी भारत के लोग जो है उन देशों के लिए पशुओं से कम नहीं है, क्योंकि पशुओं पर ही दोयम दर्जे की वस्तुओं का ट्रायल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए दोषी भारत सरकार भी है कि जिसने इन चीजों को किया धन की आड़ में। मूल बात क्या है कि अन्न धर्म है, अन्न हमारी रक्षा करता है, अन्न हमारा पालन करता है। अन्न को हमने ब्रह्म माना है, अन्न को हमने देवता माना है, अन्न को हमने भगवान की उपमा दी है, अन्न को हमने प्रजापति कहा है। उस अन्न रूपी धर्म का सम्मान ना तो किसानों ने किया और ना ही सरकारों ने किया। और ये सब बिगाड़ क्यों है? धर्म से न जुड़ने के कारण से। जब व्यक्ति कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेता है और अंट संट अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ घोटाले वाला है, अगर उसकी व्याकरण पकड़ने जाओ तो वो हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा है। आप नेशनल शब्द का प्रयोग करते हैं, नेशनल, लेकिन उसको लिख करके और प्रोनाउंस करके देखो तो वो उसका उत्तर ही अर्थ ही कुछ अलग निकलेगा। एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन वो क्या लिखा है? अरे हमारी हिंदी देखो, हमारी मराठी देखो, हमारी उड़िया देखो, गुजराती देखो, बंगाली देखो, संस्कृत देखो, जो लिखा है वही बका जा रहा है। लेकिन अंग्रेजी ऐसी पागलपंती की भाषा है कि जो लिखा कुछ जाता है, बका कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। ऐसी पागलपंती की भाषा। तो ऐसी जब विचारधाराएं आ गई और अन्न को धर्म, यानी व्यक्ति ने स्वयं को धर्म से अलग कर लिया, तो उसके इतने भीषण बिगाड़ आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं, इतना भयंकर है। तो इन चीजों से बचना है, समझना है, धर्मशास्त्रों से जुड़ना है। वो आपको मूल से जोड़ने की बात करते हैं। तो शास्त्र में कितनी अच्छी बात है यहां पर अन्न की प्रशंसा के संबंध में कहा है। तो हम थोड़ा चेतें, थोड़ा जागृत होवें, ना जहर खाएं ना जहर खिलाएं। जीव के स्वाद में इतने ना रहें कि स्वास्थ्य का सत्यानाश ना करें। लोग ऐसा मानने लग गए हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। वो सोचते हैं कि बस जो कुछ है वो आज यही जीवन है, इसलिए वो जीव के स्वाद में खा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल हो ना हो, इसलिए वो खा लेते हैं और खा करके लेट जाते हैं। फिर कहते हैं हाय डॉक्टर साहब मुझे बचाओ, आवेल मुझे मार, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए। अन्न के व्यवहार को भी समझें। अन्न के विषय में कहा जाता है रित भुक, हित भुक, मित भुक। इन चीजों को समझना चाहिए। मौसम की चीजों को खाना चाहिए, बेमौसम की चीजों को नहीं खाना चाहिए। अगर तुम बेमौसम की चीजें खाओगे तो मौसम तुम्हें खा जाएगा। इसलिए व्यवहार कैसा करो कि ना हम बेमौसम को खाएं और ना बेमौसम हमको खाए। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, इस सिद्धांत को ध्यान में रखें। अन्नाद गृहस्था लोके अस्मिन् भिक्षवस्ता तपसास तथा अन्नाद भवन्ति वै प्राणः प्रत्यक्षम न अत्र संशयः। संसार में गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षा मांगने वाले भी अन्न से ही जीते हैं। अन्न से ही सबके प्राणों की रक्षा होती है। इस बात का प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभव है। इस विषय में किसी को कोई संदेह नहीं है। तो गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षा मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले कौन है? एक ब्रह्मचारी और दूसरा सन्यासी। भिक्षा मांगने वालों में दोनों आ गए। भिक्षा के लिए किसको नियम नहीं है? वानप्रस्थी के लिए नियम नहीं है।
और गृहस्थी के लिए नहीं, नियम नहीं है। दोनों को भिक्षा के लिए निषेध किया गया है। जब वानप्रस्थ संस्कार की दीक्षा ली जाती है तो क्या कह दिया जाता है? ग्राम का अन्न त्याग दो। गांव का अन्न नहीं खाना है वानप्रस्थी को। खुद उपजाओ, खुद तैयार करो, वन का भोजन करो, ग्राम में भोजन मत करो। तो ये भिक्षा मांगने वाले वर्ग हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी। इन सब का जीवन किससे चल रहा है? चारों आश्रमों का अन्न पर ही टिका हुआ है। कुटुंबिनो सीदते चा ब्राह्मणाय महात्मने दातव्यम भिक्षवे चा अन्नम आत्मनो भूतिमिक्षता। अपने कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के लिए दुखी, बाल बच्चों वाले, महामनस्वी ब्राह्मण और भिक्षा मांगने वाले को अन्नदान करे। जब अच्छा होगा तभी तो कर पाएगा। आज आप लोगों से ये कहा जाए कि नित्य अन्नदान करो तो कान में से धुआं निकल जाएगा इस बात को सुन करके। क्यों? घर में अन्न हो तब तो दान करेगा। अतिथि यज्ञ के विषय में हम कहते हैं कि पंच महायज्ञ का महर्षि दयानंद जी ने विधान किया, 5 पूजाओं का विधान किया, गृहस्थियों पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसमें कहा कि सबसे पहले भगवान का भजन करो, देवताओं का पूजन करो, माता पिता का आदर सत्कार करो और पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति पर दया करो और अतिथि का सत्कार करो। तो 4 चीजें तो हो जाती हैं। लोग भगवान का ध्यान कर लेते हैं, लोग देव पूजन कर लेते हैं यानी हवन कर लेते हैं, माता पिता का सम्मान कर लेते हैं, और कुछ होता है तो दीन दुखी इन सबों को दे ही देते हैं, गाय को दे देते हैं, कुत्ते को दे देते हैं, कभी कभी अनाथालय चले जाते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल चले जाते हैं, वृक्षारोपण भी कर देते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं उनके भी कुछ दे देते हैं। लेकिन चौथा यज्ञ नहीं हो पाता है। चौथा यज्ञ क्या है? अतिथि। क्योंकि विद्वान है ही नहीं इतने। आप बताओ, आप सब लोग वेटिंग में रहते हो कि कोई हमारे यहां आए, वेटिंग लगी रहती है, आते नहीं, मुहूर्त बनते रहते हैं, है ही नहीं। प्राचीन परंपरा यह थी कि प्रतिदिन था, प्रतिदिन कोई न कोई अतिथि आता था और गृहिणियां क्या कहती थी कि कोई आए तो मैं खाऊं। आज शीर्षासन हो गया, ये नाश मिटा जाए तो खाऊं। आज शीर्षासन हो गया तो मिलता नहीं है अतिथि। तो मैं कहता था कि आप ऐसा किया करो कि अतिथि के भाग आप डाला करो। एक आप कुछ प्लास्टिक का स्टील का बर्तन बना लो, उसमें एक मुट्ठी कुछ अन्न डाल दिया करो, और एक गुल्लक बना लो, उसमें 10, 20, 50 रुपए डेली का डाल दिया करो। तो जब कभी तुम्हारे गांव में नगर में कोई अतिथि विद्वान आए तो उनको भेंट कर दिया करो। तो कई गृहिणियां कहते हैं, गुरुजी ये पैसे डालने वाली बात तो समझ में आती है, अन्न है ही नहीं तो कहां से डालें। तो बताओ अन्नदान कहां से करेगा? अन्न है ही नहीं। एक तो खेती नहीं हो रही है, खेतों को बेच बेच करके सब जगह अपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं, और दूसरा अन्न के नाम पर सब रेडीमेड आता है। अन्न कहां से दें? अब वो 10 रुपए डालेंगे, वो 10 रुपए से ज्यादा महंगा तो अन्न है, उसकी जगह पर 100 रुपए किलो की दाल डालेंगे, 90 रुपए किलो का चावल डालेंगे, बड़ा कठिन पड़ जाएगा। है ही नहीं साहब घर में। तो अन्नदान करना बड़ा कठिन पड़ गया है, जबकि अन्नदान श्रेष्ठ माना गया। तो जो श्रेष्ठ था वो हमारे धीरे धीरे सिलेबस से हटता जा रहा है। आप ध्यान देना, जिन जिन चीजों पर हम इतराते थे, गर्व करते थे, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के परिचायक हुआ करते थे, अब वो चीजें स्वप्न वाली हो चुकी हैं। उनको देखना, उनको जीना, उनको अनुभव करना अब स्वप्न वाली स्थितियां हो चुकी हैं, क्योंकि ये सुलभता बची नहीं है। शीर्षासन हो चुका है। तो शीर्षासन से बचना है। शीर्षासन क्या करेगा? आपका जो ब्राह्मण है, आपका जो सिर है, उस पर खून छा जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हर किसी के लिए शीर्षासन ठीक नहीं है। कहीं कहीं का शीर्षासन ठीक है, हर कोई शीर्षासन करेगा तो मर जाएगा। तो हर फील्ड में आप शीर्षासन करोगे, सभ्यता के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, तो पतन हो जाएगा। इसलिए बचें। तो कह रहे हैं कि अपने कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के लिए दुखी, बाल बच्चे वालों, महामनस्वी ब्राह्मण और भिक्षा मांगने वालों को अन्नदान करें। अब समस्या तो यही है कि घर में हो तब तो करें, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि अन्नदान करना चाहिए।
तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा, प्रत्येक गृहस्थी को अन्नदान का नियम बनाना चाहिए। यदि वो प्रत्येक दिन अन्नदान नहीं कर सकता तो वो महीने में 2 बार का समय बना ले, अमावस्या पूर्णिमा का। यदि वो अमावस्या पूर्णिमा का नहीं कर सकता, वो उत्तरायण दक्षिणायन कर ले। लो, इतनी बड़ी बात कहता हूं, उत्तरायण दक्षिणायन कर ले कि कभी संक्रांति आती है, कभी कुछ विशेष आता है, तो उस समय आप अन्नदान कर दो। कोई बात नहीं, 25 किलो आप बढ़िया अच्छा सा चावल का कट्टा दे सकते हैं, 25-50 किलो गेहूं का कट्टा आप साल में 1 बार 2 बार दे सकते हैं। वो कम से कम हमारे अंदर वो भाव तो होना चाहिए कि हमने अन्नदान किया। हमें सब प्रकार का दान करना है। यदि सब चाहिए ना तो सब देना है। विद्या चाहिए ना तो देना है, कपड़ा चाहिए ना तो देना है, अन्न चाहिए ना तो देना है, धन चाहिए तो देना है, सहायता चाहिए ना तो देना है, खून चाहिए ना तो कोई आपको खून दे तो देना है। आप चाहते हो कि कोई आपको पुत्र माने तो आपको पुत्र दूसरों के लिए थोड़ा बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कोई आपको बड़ा भाई माने, पिता माने, तो आपको वैसा दूसरों के लिए बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गिव एंड टेक, आप दो और लो, लेकिन बिना दिए लेने के भाव मत रखो। यह सनातन परंपरा नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है कि हम बिना दिए किसी से कुछ भी लेने लग जाएं ना। ये राक्षस वृत्ति है, ये पिशाच वृत्ति है। हम देने का भाव होना चाहिए, देने के भाव को सोच करके लेने का भाव आना चाहिए। यह है स्वाभिमानता। और यदि देने का भाव नहीं है, केवल लेने का भाव है, इसका अर्थ है कि आप दरिद्र हैं। और दरिद्रता बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा शोक है, बहुत बड़ा संताप है, बहुत बड़ा दुख है। तो दरिद्र नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि क्या देंगे? अरे मन से शुभकामनाएं दो। तन नहीं है, धन नहीं है, तो मन तो है, शुभकामनाएं दो। भगवान तुम्हें खुश रखे, तरक्की करो, अच्छा बोलो, भद्र बोलो, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो। तो दो पहले, अच्छे देने का भाव होना चाहिए। लोग यही सोचते हैं कि हम क्या बदले में दें, हम आपको क्या दें। नहीं, देने का भाव होना चाहिए, देने का भाव अवश्य होना चाहिए। भले ही कमतर दें, अपने देने का भाव होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंपटीशन करते हैं, वो स्तर देखते हैं लेकिन भावना नहीं देखते। एक प्रसंग सुनाता हूं कि एक सेठानी के यहां एक नौकरानी काम किया करती थी। तो नौकरानी की बेटी की भी शादी थी और सेठानी की बेटी की भी शादी थी। शादियां दोनों की थी, कुछ तिथि में अंतर था। तो नौकरानियों ने क्या किया, जहां से जिस दुकान से सेठानी साड़ी ले रही थी उसी दुकान पर वो नौकरानी पहुंची और 9,000 रुपए की साड़ी लेती, जबकि उसकी पगार मात्र 3 से 4,000 कुछ ऐसी थी। और जहां से सेठानी लेती है वहां से ले, क्योंकि वो उसने देखा कि यह सेठानी का स्तर है। हम लोग गरीब हैं, अगर 200-500 रुपए की साड़ी देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बेटी हमारी बेटी की जैसी है, भले ही हम स्वामी सेवक का भले ही संबंध बना रहे, पर बेटी तो सबकी बेटी होती है। तो उसने 2.5-3 महीने की सैलरी निसार कर दी। किस पर? सेठानी की बेटी पर। देने का भाव कितना उत्तम था, भद्र दे रही थी, अच्छा दे रही थी, अपने से बढ़ करके दे रही थी। लेकिन जो है सेठानी भी साड़ी लेने गई, और सेठानी साड़ी लेने के लिए गई तो उन्होंने सेठानी के स्तर की शॉपकीपर ने दिखाया तो बोले नहीं, वो तो देने के लिए चाहिए। कितने की? बोले 500-600 रुपए की बहुत है। तो 500-600 रुपए की साड़ी दी जाती है। अब दोनों प्रसन्न हैं कि हमको साड़ी दी गई, हमको साड़ी दी गई। लेकिन ये नाक सिकोड़ रही है सेठानी, वो बेचारी क्या देगी। लेकिन जब डब्बा खोलती है तो देखती है अच्छा हमारे स्तर की साड़ी, और फिर उसे दुख होता है मैंने क्या किया। वैसे देखा जाए तो बराबर व्यवहार किया ना। उसने सेठानी का स्टैंडर्ड देख करके महंगी ली, लेकिन 2.5 महीने की सैलरी निसार कर दी। और उसने नौकरानी का स्तर देख करके उसे सस्ती साड़ी पकड़ा दी। लेकिन इसमें अंतर बहुत बड़ा है। अपने से बेहतर देने का जो शास्त्र कहता है उस भाव को उसने पालन नहीं किया, जबकि उस नौकरानी ने इस भाव का पालन किया कि अपने से बेहतर दो, अपने से उत्तम दो।
उसने अपने से बेहतर अपने से उत्तर दिया, लेकिन सेठानी ने क्या देखा कि ये लोग तो ठीक है, गरीब हैं, दोयम दर्जे के हैं, तो इनका तो इतने में ही काम चल जाएगा। तो देने का भाव हमारे यहां उत्तम होना चाहिए। ये सदा कहा गया है कि आप अपने से बेहतर दो। तो हम अगर बेहतर धन नहीं दे पाते, बेहतर तन नहीं दे पाते, तो बेहतर मन तो है हमारे पास, शुभाशीष तो है, शुभकामनाएं तो है, मंगल कामनाएं तो हैं। तो हम ये देने का भाव अवश्य रखें। ब्राह्मणाय भीरोपाय यो दद्यात अन्नम अर्थिने विदधाति निधिम श्रेष्ठम परिलौकिकम आत्मनः। जो याचना करने वाले सुपात्र ब्राह्मण को अन्न दान देता है, वह परलोक में अपने लिए एक उत्तम कोष खजाना बना लेता है। तो ये उसकी फलश्रुति सुना रहे हैं कि यदि आप किसी सुपात्र को दान देते हैं तो दान देने वाला क्या करता है, अपने लिए एक कोष, एक निधि की परलोक में, परलोक का अर्थ क्या है, कोई स्वर्ग लोक नहीं है, कोई विशेष लोक नहीं है। जब उसका दूसरा मनुष्य जन्म होगा तो वो दूसरे मनुष्य जन्म में वो उसके लिए निधि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आज आप दे रहे हैं तो दिया हुआ आपको अवश्य मिलेगा। और भगवान आपका हिसाब किताब पूरा ध्यान रखता है, भगवान गड़बड़ी नहीं करता है। जिसने जैसा दिया है उसे वैसा मिलेगा। कम दिया है कम मिलेगा, ज्यादा दिया है ज्यादा मिलेगा, अच्छा दिया है अच्छा मिलेगा, और बुरा दिया है तो बुरा मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा भगवान देता है। भगवान की कांटा बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता, भगवान की तराजू बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स 90 डिग्री पर रहती है, डिग्री नहीं बदलती, ना 85 होती ना 95 होती, बिल्कुल नहीं बदलता कांटा। इसलिए देने का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। श्रांतम अध्वनि वर्तंत वृद्धम महो वृद्धम अर्ह उपस्थितम अर्चयेद भूतिम अन्विच्छन गृहस्थो गृहम आगतम। तो मार्ग का थका मांदा कोई वृद्ध पथिक राहगीर यदि घर पर आ जाए तो अपना कल्याण चाहने वाला गृहस्थ को उस आदरणीय अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अपने घर पर कोई भी आ जाए उसका ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही उसे ताड़ना देनी चाहिए, क्योंकि चांडाल अथवा कुत्ते को दिया हुआ अन्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। गृहस्थी को ध्यान रखना चाहिए। दिन हो, रात्र हो, सुबह हो या शाम हो, यदि कोई याचक, कोई भिखारी आया हुआ है तो उसका तिरस्कार नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है। शास्त्रकार क्या कह रहे हैं कि चांडाल आ जाए और कुत्ता भी आ जाए, उसको भी आप दोगे तो वो क्या करेगा, वो अन्न आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपका सदुपयोग में जाएगा। लेकिन यहां मैं तुरंत कहता हूं, हरी चादर वालों को मत देना। मैं सीधा बोलता हूं, यह भी शास्त्रीय विधान है, भले ही आपको प्रमाण ना मिले, पर मैं बोल रहा हूं ना, ये प्रमाण है। हरी चादर वालों को नहीं देना है। भगवान का स्वांग रच करके, हमारे आराध्य देवों का स्वांग रच करके जो मांगने आते हैं उनको मत देना। जो लोग जाकर के शाम को पीते हैं उनको बिल्कुल मत देना, क्योंकि आप तो धर्म मान करके दे रहे हो, लेकिन आपका दिया हुआ अगर गड़बड़ घोटाला करा रहा है तो देखो पाप लगेगा। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि योग्य को दो, जिसकी आवश्यकता है उसको दो, जो आपके अन्न का, आपके धन का सदुपयोग करे उसको दो। चाहे चांडाल भी क्यों ना आ जाए, कुत्ता भी क्यों ना आ जाए, आप उसे दो, आपका दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग व्यर्थ ही करने वाले हैं उनसे बचो, उस अनर्थ से बचो। कई लोग तो रेकी करने आते हैं, भिखारी बनकर के आते हैं, और वो ये देखते हैं कि इनके घरों में कितने लोग हैं, ये कब खाली रहते हैं, और फिर बाद में डांका डालते हैं। ये घटनाएं पहले बहुत घटा करती थी। तो इन सब से सावधान रहो। महर्षि दयानंद जी कहते हैं सबसे प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य वर्तना चाहिए। इसलिए इनकी कुंडली निकालनी चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। आपके पास कई लोग आएंगे मांगने के लिए और बढ़िया नाटक करेंगे, आपको लुभाएंगे, आपको रिझाएंगे। बस अपनी बुद्धि को वहां पे नहीं रखना है। देना तो है, लेकिन ध्यान देना है कि ये हमारा दिया हुआ कहीं कीचड़ में तो नहीं जा रहा। क्योंकि शास्त्र क्या कह रहे हैं, सुपात्र को दो। वो आपने प्रसंग खूब सुना ही होगा कि एक व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए आया और कमंडल में गोबर भर के लाया।
गोबर भर के लाया तो माता ने उस दिन खीर बनाई थी। खीर बनाने के लिए बना करके लाई थी, और जैसे ही वो देने के लिए उद्यत हुई तो देखा कि कमंडल में गोबर भरा हुआ है, तो उसने देने से मना कर दिया। बोले क्यों? बोले तेरे कमंडल में गोबर भरा हुआ है, तेरा पात्र सुपात्र नहीं है, तेरा पात्र कुपात्र है, और मैं दूंगी तो मेरी खीर का तिरस्कार हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। कई लोग गोबर बुद्धि वाले होते हैं, गोबर होते हैं, वो कुपात्र होते हैं, उन कुपात्रों को आप दोगे तो आपके दिए हुए का अपमान हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए हमको इस व्यवहार से भी बचना है, तो देना सोच समझ करके है। तो अन्नदान पर अभी कुछ चर्चाएं हो गई हैं और शेष चर्चाएं बाकी हैं। अन्नदान और जलदान का जो प्रसंग है उसको हम आगे भी और पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ